हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं आप सब लोग मस्त होंगे, कुशल मंगल होंगे। सो गाइस, इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं टेबलेट्स ट्राइमेथोप्रिम एंड सल्फामेथोक्सेजोल। टू कॉम्बिनेशन में टेबलेट आती है। तो हम जानेंगे कि आखिर ये जो टू कॉम्बिनेशन में जो टेबलेट आ रही है, आखिर इसकी यूज क्या है, आखिर किस डिसीज को ट्रीट करने के लिए हम इस टू कॉम्बिनेशन वाली मेडिसिन को प्रिस्क्राइब किया जाता है, दिया जाता है पेशेंट को, राइट। तो ये जो ट्राइमेथोप्रिम है ये आती है 160 mg में, 160 mg यानी कि 160 mg में। और जो सल्फामेथोक्सेजोल जो है वो आती है 800 mg में। ये इसके इंग्रेडिएंट नेम हो गए। और हम बात करें कि कौन से नाम से आती है मार्केट में, तो ये आती है ट्राइमोक्सेजोल, राइट। इस ब्रांड नेम से मार्केट में आती है। अब इसकी यूज की बात करें हम कि आखिर ये जो कॉम्बिनेशन, जो टू कॉम्बिनेशन में जो टेबलेट आ रही है, अगर इसका यूज क्या होगा, तो निमोनिया यानी कि अगर किसी पेशेंट को निमोनिया की शिकायत देखने को मिलती है ना, तो उस कंडीशन में इस टेबलेट को प्रिस्क्राइब किया जाता है, राइट। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यानी कोई पेशेंट है, इसको फेफड़े से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो गया, तो उसको ट्रीट करने के लिए हम इस टेबलेट को प्रिस्क्राइब करते हैं। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यानी कि मूत्र मार्ग में अगर कोई इन्फेक्शन हो गया है, तो उसको ट्रीट करने के लिए भी हम इस टेबलेट को प्रिस्क्राइब किया जाता है। साल्मोनेला इन्फेक्शन यानी कि साल्मोनेला जैसी प्रॉब्लम देखने को मिलती है, तो इस कंडीशन में भी इस टेबलेट को दिया जाता है। स्ट्रेप्टोकोकस एरियास यूरियास यानी कि स्ट्रेप्टोकोकस जैसे प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, मैं इमेज में डाल दूंगा, मतलब कि भाई स्ट्रेप्टोकोकस यानी कैसी डिसीज, तो इमेज में आपको आ रही होगी, है ना। पायोगोनिक इन्फेक्शन अगर है किसी पेशेंट को, ई कोली जैसी प्रॉब्लम देखने को मिलती है किसी पेशेंट को, इन कंडीशनों में हम इस टेबलेट को देंगे, राइट। सो गाइस, अब हम जानते हैं कि आखिर ये टेबलेट कैसे वर्क करेगी, राइट। सो इट वर्क टू स्टॉप्स द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, यानी कि जो टेबलेट है ये स्टॉप करेगी बैक्टीरिया की ग्रोथ को, राइट। बेसिकली ये जो है एंटीबायोटिक है, सो बैक्टीरिया की ग्रोथ को किल करने का काम करती है। दिस मेडिसिन बिलोंग्स टू दी सल्फोनामाइड क्लास से बिलोंग करती है जो टेबलेट है, राइट। सो दिस एंटीबायोटिक वर्क बाय प्रिवेंटिंग दी बैक्टीरिया फ्रॉम प्रोड्यूसिंग फॉलिक एसिड, मतलब कि ये क्या करती है, वर्क करती है प्रिवेंट करने का, है ना, बैक्टीरिया से जो फॉलिक एसिड प्रोड्यूस करते हैं, है ना। अ न्यूट्रिएंट रिक्वायर्ड, जो न्यूट्रिएंट रिक्वायर्ड होते हैं बैक्टीरिया की ग्रोथ के, बैक्टीरिया मल्टीप्लिकेशन के लिए, राइट। सो क्या करते हैं, प्रिवेंट करने का काम करते हैं ये जो टेबलेट जो होती है, राइट। सो गाइस, अब हम बात करते हैं इसके मैकेनिज्म की, अगर इसका मैकेनिज्म क्या होगा, राइट। सो ट्राइमेथोप्रिम एंड सल्फामेथोक्सेजोल वर्क करती है स्टॉप दी प्रोडक्शन ऑफ डीएनए इन बैक्टीरिया, यानी बैक्टीरिया में जो डीएनए का जो प्रोडक्शन है उसको स्टॉप करने का वर्क करती है ये टेबलेट, राइट। सो ड्यू टू दिस रीजन बैक्टीरिया डज नॉट स्प्रेड, मतलब बैक्टीरिया की वृद्धि नहीं हो पाती है इससे, स्प्रेड यानी फैल नहीं पाते, राइट। वेल दोस्तों, अब इसके साइड इफेक्ट के बारे में देखते हैं कि आखिर इस टेबलेट के क्या साइड इफेक्ट हो सकता है। नोजिया इन द सेंस क्या होता है, मिथलिया टाइप से लगना, यानी कि मिथलिया टाइप से लगना मतलब कुरबुकु टाइप से लगना। वोमिटिंग उल्टिया टाइप से लगना, ये साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। स्किन रैशेस, सारे शरीर में स्किन रैशेस टाइप से हो जाएंगे, मतलब लाल लालपन टाइप से हो जाएगा, राइट। स्टमक पेन यानी कि पेट में दर्द होगा, पेन होगा पेट में। लो ब्लड सेल काउंट यानी कि जो ब्लड सेल जो है वो सेल जो है उनका काउंट जो है लो हो जाएगा, राइट। डोज के बारे में बात करेंगे कि इसका क्या डोज हो सकता है, तो जो ट्राइमेथोप्रिम जो 160 mg में आ रही है, जो सल्फामेथोक्सेजोल जो 800 mg में आ रही है, ओडी दिन में एक बार लेना है, राइट। ओडी दिन में एक बार इसका डोज हो जाएगा, राइट। सो कॉन्ट्राइंडिकेशन के बारे में देखते दोस्तों। अब हम इस टेबलेट के कॉन्ट्राइंडिकेशन के बारे में जानते हैं कि आखिर क्या सावधानी रखनी चाहिए इस मेडिसिन को लेने से पहले। तो 6 वीक ओल्ड बेबी यानी कि जो केवल 6 महीने का ही बच्चा है, 6 वीक का ही बच्चा है, उसको नहीं देना चाहिए, है ना। और प्रेगनेंसी के दौरान इस टेबलेट को प्रिस्क्राइब नहीं किया जाना चाहिए। जब प्रेगनेंसी चल रही हो किसी वुमेन को, लो प्लेटलेट्स काउंट, प्लेटलेट्स लेवल काउंट जो है लो हो, उस कंडीशन में इस मेडिसिन को नहीं देना चाहिए। एबनॉर्मल आरबीसी काउंट, मतलब आरबीसी काउंट एबनॉर्मल हो, इस कंडीशन में नहीं देना चाहिए। और ब्लड सेल्स रिलेटेड डिसऑर्डर, अगर ब्लड सेल रिलेटेड डिसऑर्डर चल रहे पेशेंट को, उस कंडीशन में इस मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करने से
बचना चाहिए, डॉक्टर को बताना है आपको अगर ये बीमारी है तो, राइट। इस कंडीशन में इस मेडिसिन को प्रिस्क्राइब नहीं किया जाता। आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो गाइस प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ऑल नोटिफिकेशन की बेल आइकन को क्लिक कर देना ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो अब तक पहुंचती रहे। सो सपोर्ट बना के रखना गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।